तक पहुंचेंगे, ऐसी मुझे आशा है। 3 भय हैं उनके। पहला भय यही है एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें आपने अपने लिखित प्रस्ताव में क्या भेजा है? उनका कहना है कि ये कानून का हिस्सा बने तभी वो इस पर मानेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, इस पर आप ऐसा क्या कन्विंसिंग उन्हें कह सकते हैं कि वो आपकी बात माने? यह जी एमएसपी का विषय निश्चित रूप से सभी के लिए और सभी किसानों के मन में रहता ही है और स्वाभाविक भी है। जब नए कानून आ रहे थे उस समय भी एमएसपी का विषय विद्यमान था और एक्ट को पारित कराते समय लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है और एमएसपी आगे भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वस्त किया एमएसपी के बारे में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ही एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया गया और आज एमएसपी के रेट जो है प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। उसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय एमएसपी की न सिर्फ दर बढ़ाई गई वरना खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया। यूपीए सरकार के अगर 10 वर्ष के रिकॉर्ड को देखें और मोदी जी के 6 वर्ष के रिकॉर्ड को हम देखें तो खरीद दुगने से भी अधिक हुई है। और लगातार सरकार की यह कोशिश है कि एमएसपी को और हम परिमार्जित करते रहें। पहले गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर होती थी, अब दलहन और तिलहन की खरीद भी एमएसपी पर की जा रही है जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर एमएसपी के बारे में किसी प्रकार की शंका कुशंका या कोई भी उहापोह सरकार के मन में होती तो क्यों एमएसपी की दर बढ़ाने का काम मोदी जी करते, क्यों एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाते, क्यों और फसलों को एमएसपी पर खरीदना स्वीकार करते। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आश्वस्ति के बाद किसी देश के किसान के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब इस आंदोलन के दौरान भी किसान यूनियन से बातचीत हुई तब भी हमने उनको कहा कि अगर आपको लगता है तो किसान यूनियन को भी, राज्य की सरकारों को भी भारत सरकार लिखकर दे सकती है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसमें किसानों को, यूनियन को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यही तो कैच है ना सर, जब आप कह रहे हैं कि आपकी खरीद, सरकारी खरीद ज्यादा है यूपीए से, आप कह रहे हैं कि प्रतिबद्ध है, तो कानून का हिस्सा क्यों नहीं? देखिए, हर चीज कानून से नहीं होती। देश में कुछ चीजें के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है, कुछ चीजें कानून के अंतर्गत जो नियम होते हैं उनके माध्यम से चलती हैं और कुछ चीजें प्रशासकीय निर्णय के कारण चलती हैं। ये एमएसपी का निर्णय भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और इसको अच्छे से लागू किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन हो रहा है और किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि कानून में डालना उसके लिए आवश्यक नहीं है। हर चीज के लिए कानून बने ये जरूरी नहीं है। क्या एक आर्थिक चुनौती भी है उसको कानून का हिस्सा बनाने में? देखिए, होता क्या है कि कुल मिला के जब कोई एक निर्णय करते हैं तो उस निर्णय के कई प्रकार के परिणाम होते हैं। सरकार जब कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय का क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। तो सरकार को सभी पक्षों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। लेकिन अभी एमएसपी के माध्यम से कोशिश है कि किसानों को एमएसपी का दाम मिल जाए और अधिक मात्रा में मिल जाए और इसलिए इस बार भी आप देखेंगे तो खरीफ की जो खरीद हुई है पहले की तुलना में बहुत अधिक हुई है और रबी का एमएसपी अभी घोषित किया जा चुका है और इसलिए एमएसपी पर किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ है। क्या कृषि मंत्री जी आपके पास कुछ आंकड़े हैं जिसके जरिए ये पता चल पाए कि देश में कितने किसान हैं, लगभग कितने फीसदी जो अभी एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी पर जो खरीद अलग अलग प्रकार से होती है कि जहाँ गेहूं और धान होता है वहाँ खरीद होती है, जहाँ दलहन और तिलहन होता है वहाँ खरीद होती है, कुछ मोटे अनाज होते हैं वहाँ खरीद होती है, खोपरा है, कपास है, वहाँ खरीद होती है। तो इसलिए
स्वाभाविक रूप से ये कोशिश की जाती है कि एमएसपी पर खरीद के माध्यम से मार्केट को बैलेंस किया जा सके, जिससे किसान को अच्छा दाम मिल सके। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी पुराना छीना नहीं है, हमने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन किसानों को अब मैं दूसरे भय पर आती हूँ, मंडी सिस्टम के खत्म होने का जो भय है। उनको लग रहा है ये जो प्राइवेट मंडीज है वहां पर टैक्स ना लगने की वजह से उनका बोलबाला चलेगा, मनमानी कीमत पर वो आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे उनकी फसल लेंगे और उनको मूल्य नहीं मिलेगा, उसका मूल्य नहीं मिलेगा। उस पर आपका क्या जवाब है? नया कानून किसान को अपना उत्पादन एपीएमसी के बाहर कहीं से भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नया कानून ये एपीएमसी का जो राज्य का एक्ट है या मंडी है, उसको किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से प्रभावित नहीं करता है। देश की आजादी को 73 वर्ष हो गए, कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म नहीं हुए, उसके कारण कृषि का क्षेत्र जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र का भी जीडीपी में योगदान बढ़े, कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके, कृषि का क्षेत्र भी लोगों को कृषि की तरफ आकर्षित कर सके, कृषि के क्षेत्र में कृषक महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, बिना टैक्स के व्यापार कर सके। इसके लिए निश्चित रूप से रिफॉर्म की जरूरत थी और ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं आए। आप सबको ध्यान में होगा, स्वामीनाथन साहब ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया। 2006 में अपनी रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट को सबमिट की, यूपीए गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद नेशनल फार्मर कमीशन बना, नेशनल फार्मर कमीशन ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की कि ये रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके बाद यूपीए सरकार के समय हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन की। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पाटिल साहब थे, उनकी अध्यक्षता में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनी, उस समिति ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की। इन सारी रिकमेंडेशन के आधार पर उस समय के प्लानिंग कमीशन और अब के नीति आयोग ने एक एपीएमसी का मॉडल एक्ट बनाया। मॉडल एक्ट देश भर के राज्यों को परिचालित किया गया। उसमें कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार साहब ने ही उसको राज्यों को परिचालित किया, मुख्यमंत्रियों को आग्रह किया और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति छोटा सा चश्मा बनाता है, उसको भी इस बात का अधिकार है कि वो अपने चश्मे को कितने रुपए पर बेचेगा और किसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, लेकिन किसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक ये तय कर सके किस दाम पर और अपने कृषि उत्पाद को वो कहाँ बेचेगा, वह मंडी। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.